Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of check your progress from chapter mensuration. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व कर लिया था. यहाँ 11 से स्टार्ट कर रहे हैं. प्रीति इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ हॉल हुज डायमेंशंस आर 18 मीटर बाई 15 मीटर बाई 5 मीटर. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 120 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. दैट मीन्स एक कैन से 120 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड किया जा रहा है. हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट सी नीड टू पेंट द हॉल. तो उस हॉल को पेंट करने के लिए कितने कैन्स लग रहे हैं, कैन्स ऑफ पेंट लग रहे हैं, ये हमें फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले हम पेंटिंग एरिया निकालेंगे. दैट मीन्स कहाँ पेंट करना है. तो पेंट प्रीति ने को कहाँ पेंट करना है, 4 वॉल्स एंड सीलिंग को. सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग दोनों को ऐड करेंगे तो पेंटिंग एरिया निकल जाएगा. नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला ले लेंगे. तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू हाइट, ये प्लस. अब एरिया ऑफ सीलिंग, तो एरिया ऑफ सीलिंग के लिए फॉर्मूला हमारा होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. सो एल बी. नाउ इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हमारा है 18 प्लस ब्रेथ इज 5 एंड हाइट गिवन है 5 प्लस एल इंटू बी दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाई 15. नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 18 प्लस 15 इज 35 एंड ये 5 प्लस 18 इंटू 50 इज 270. नाउ इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 330 प्लस 270 इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर. तो टोटल पेंटिंग एरिया कितना है, 600 मीटर स्क्वायर. नाउ हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 120 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 1 कैन लग रहा है और हमें नंबर ऑफ कैन निकालना है. तो नंबर ऑफ कैन निकालना है, दैट मीन्स स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे नंबर ऑफ कैन फाइंड करना है तो इक्वल टू के बाद नंबर ऑफ कैन आएगा. सो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 1 कैन, नंबर ऑफ कैन एंड 1 कैन से कितना एरिया पेंटेड किया जा रहा है इसे हम इस साइड में लिखेंगे. ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है पिछली क्लासेज में. सो यहाँ हम लिख लेंगे 120 मीटर स्क्वायर पेंटेड बाई 1 कैन. क्लियर. नाउ 120 मीटर स्क्वायर को 1 कैन लग रहा है. सो 600 मीटर स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे. पेंटेड बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 120 इंटू 600. नाउ 0 से 0 कैंसल, 6 1 जार 6 2 जार. ठीक है. तो ये हमारा सॉरी यहाँ 60 मैंने गलत कर दिया. 12 1 जार एंड 12 5 जार 60 इज इक्वल टू 5 कैन्स इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 12 इज A rectangular paper of size 22 cm by 14 cm is rolled to form a cylinder of height 14 cm. Find the volume of the cylinder. तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ साइज है 20 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर एंड जब इसे रोल किया गया तो एक सिलेंडर बन गया जिसका हाइट 14 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखिए यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर पेपर का दिया है. तो हम क्या जानते हैं कि रेक्टेंगुलर पेपर को जब हम फोल्ड करते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, तो इस पेपर का जो ब्रेथ होता है सिलेंडर का हाइट बन जाता है. कैसे होता है ये देख लेते हैं. तो देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है. ठीक है. इसमें हमें कहा जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया ये 22 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ ये पार्ट. ठीक है. तो ब्रेथ आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. तो ये रेक्टेंगुलर शीट का. अब इसी को कहा जा रहा है कि फोल्ड करके ये बना दिया सिलेंडर शेप. तो देखिए इसे जब हम फोल्ड कर रहे हैं, ये हाइट है, ये सॉरी रेक्टेंगल का तो अभी ब्रेथ है, ये लेंथ है. तो जब हम फोल्ड करते हैं तो ये जो 20 सेंटीमीटर ये फोल्ड किया तो ये 22 सेंटीमीटर गिवन है. जब हम इसे सिलेंडर का शेप दिए, देखिए इस तरह से सिलेंडर बना दिया हमने. जब सिलेंडर का शेप दिया तो 24 जो है वो क्या हो गया, इसका सरकमफ्रेंस हो गया सिलेंडर का. एंड ब्रेथ देखिए, ब्रेथ 14 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ हो गया रेक्टेंगल का. तो ब्रेथ को जब इसे हमने फोल्ड किया तो ये ब्रेथ जो है ये इस सिलेंडर के लिए क्या कहलाएगा, हाइट बन गया. क्लियर. तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है. तो यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है. सो हमने ड्रॉ कर लिया ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, लेंथ 22 एंड ये हाइट 14 सॉरी ब्रेथ 14 रेक्टेंगुलर का हो गया. इसे फोल्ड करके सिलेंडर शेप दिया गया. सिलेंडर शेप देने पे 14 जो ब्रेथ है ये हाइट बन गया. क्लियर. एंड सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr. तो 2πr क्या हो जाएगा 22. क्लियर. एंड सिलेंडर में ये पार्ट यहाँ से यहाँ ये हमारा रेडियस होगा. क्लियर. तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं. सो हम लिख लेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ले लेंगे 2πr इज इक्वल टू 22
2 पाई आर 22 के इक्वल है, दैट मीन्स 22 ही है, सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें निकालने हैं, इज इक्वल टू 22 से ये 22 कैंसिल हो गया। सो इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, यहाँ लिख लेंगे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 7/2 बिकॉज 7 20 जब इसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं समझ में आया आपको तो यहाँ ऐसे मैं यहाँ रफ में लिख दे रही हूँ। इसे जब हम तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा 22 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड अपॉन में 2 इंटू 22 आ जाएगा एंड r इज इक्वल टू, तो देखिए 7 हमारा ऊपर आ गया एंड 2 नीचे, क्लियर। नाउ r इज इक्वल टू, तो 7/2 कैसे 7 ऊपर आ गया आप समझ गए आप। नाउ 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस हमारा निकल गया 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फार्मूला में रेडियस आता है, सो रेडियस निकालेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ले लेंगे पाई r²h। नाउ पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू r², 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, अच्छा 3 चलिए इसे 7/2 ही रहने देते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने 7/2 लिख दिया तो इसे मैंने हटा दिया। इंटू हाइट हमारा है 14। नाउ इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 2 जार 14, 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 11। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 7 49। नाउ 49 को 11 से इंटू करेंगे तो देखिए 11 9 जार 99, 9 कैरी 9, 11 4 जार 44, 44 प्लस 9 इज 53। तो ये हमारा आंसर हो गया 539 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। वॉल्यूम निकालना है, सो क्यूब लगाएंगे, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 13 इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें गिवन है क्यूबॉइड का। इट्स हाइट 7 सेंटीमीटर, बेस इज ए स्क्वायर, और कहा जा रहा है कि जो बेस है क्यूबॉइड का बेस एक स्क्वायर है। देन हमें साइड ऑफ द स्क्वायर बेस फाइंड करने हैं एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये गिवन है हमारा, तो क्यूबॉइड इज इक्वल टू 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। नाउ इसका फार्मूला ले लेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट इज इक्वल टू 224। नाउ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट हमें 7 गिवन है, सो इज इक्वल टू 224। नाउ एल प्लस बी को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 224/2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 112। नाउ 7 से 112 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, तो इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो देखिए एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया 16 सेंटीमीटर, बट लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ बिकॉज बेस ऑफ क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर। क्यूबॉइड का बेस स्क्वायर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, सो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में तो लेंथ ब्रेथ दोनों होते हैं, बट हमें यहाँ कहा जा रहा है कि क्यूबॉइड का जो बेस है ये पार्ट ये स्क्वायर है और स्क्वायर ऑल साइड इक्वल होते हैं। दैट मीन्स क्यूबॉइड का लेंथ एंड ब्रेथ बेस के लिए तो सेम होगा, लेंथ इक्वल टू बेस दोनों सेम होंगे, क्लियर। सो हम लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ बिकॉज बेस ऑफ क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो हमने लिख लिया। नाउ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइड बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ है, और जब हम स्क्वायर बेस मान रहे हैं तो उसका दोनों साइड इक्वल होगा, सो 2 इंटू साइड लिख लेंगे इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, क्लियर। सो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ सेकेंड सब पार्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, सो यहाँ हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 8 इंटू 8 लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 8 एंड 8 हो जाएगा, दोनों इक्वल है इसलिए, इंटू हाइट यानी कि 7 इज इक्वल टू, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 448 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर। Question 14 is the length, breadth and height of a rectangular solid are in the ratio 5:4:2
इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है रेशियो में, तो इसे हम लेट कर लेंगे कि लेंथ 5x है, ब्रेथ 4x एंड हाइट को हम 2x मान सकते हैं। क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो क्लियर है कि वो सॉलिड हमारा क्यूबॉइड होगा। सो हम लिख लेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x, हाइट इज इक्वल टू 2x एंड टोटल सरफेस एरिया, एक सॉलिड क्यूबॉइड है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये हमारा गिवन है 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला ले लेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1216। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2 LB यानी 5x इंटू 4x प्लस BH 4x प्लस 2x 4x इंटू 2x प्लस HL यानी कि 2x इंटू 5x इज इक्वल टू 1216। नाउ 2 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 38 एंड x इंटू एक्स है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1216। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1216 अपॉन 2 इंटू 38। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से 1216 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो देखिए 2 6 जार 12 एंड 0 देन 2 8 जार 16। क्लियर। नाउ 38 से 608 को डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम में डिवाइड हो जाता है, सो इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है तो इसे हम 4 का स्क्वायर ले सकते हैं बिकॉज 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज 16। नाउ पावर टू पावर कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू 4। नाउ इस x की वैल्यू हम लेंथ ब्रेथ हाइट में डालेंगे जिससे कि लेंथ ब्रेथ हाइट निकल जाएगा। सो हम लिख सकते हैं हेंस लेंथ 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेथ है 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का निकालना है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला LBH लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। LBH हमने निकाल लिया, सो लिख लेंगे 20 इंटू 16 इंटू 8, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है 2560 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 15 इज 3 cubes of silver with age 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter are melted and recast into a single cube। तो यहाँ पहले समझिए कह रहा है कि 3 क्यूब है, ठीक है, जिसमें एज उसका दिया है, एक क्यूब है जिसका एक एज 3 सेंटीमीटर, सेकेंड का 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड क्यूब है जिसका एज 5 सेंटीमीटर है। इसे मेल्ट किया गया तीनों क्यूब को एंड रिकास्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया गया। 3 क्यूब को मिलाकर एक सिंगल क्यूब बनाया गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कोटिंग द सरफेस ऑफ द न्यू क्यूब। अब जो न्यू क्यूब बना उस न्यू क्यूब के सरफेस को कोटिंग करना है, उसका कॉस्ट हमें निकालना है। तो ये कोटिंग किस चीज से कर रहा है, गोल्ड से, जिसका रेट दिया गया है एट द रेट ऑफ 35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स उस न्यू क्यूब के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को गोल्ड से कोटिंग करने का कॉस्ट आ रहा है 35। तो उस पूरे क्यूब का कोटिंग करने का क्या कॉस्ट आएगा ये हमें फाइंड करने हैं। तो उस न्यू क्यूब को बनाने में 3 क्यूब का वॉल्यूम क्या था वो निकाल लेंगे। सो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स इक्वल टू, और तीनों क्यूब का एज दिया है 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a टू द पावर क्यूब, a यानी कि साइड, तो 1 साइड हमें गिवन है तो उसका क्यूब हो जाएगा। सो हमने यहाँ लिख लिया 3 का क्यूब हो गया। सेकेंड क्यूब में 4 एज है जिसका क्यूब हो जाएगा a क्यूब, अगेन 5 की, ठीक है, a क्यूब यानी कि 5 का पावर 3। इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 को 3 टाइम इंटू किया 27, 4 को 3 टाइम इंटू करेंगे 64, 5 को 3 टाइम इंटू किया 125। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a का पावर क्यूब इज इक्वल टू, तो इसे 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो 216 आया इसका हम क्यूब रूट निकाल कर लिख सकते हैं 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 216। सो 6 क्यूब, पावर टू पावर कैंसिल हो गया। सो a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर, दैट मीन्स जो न्यू क्यूब आया उसके लिए हमने 1 साइड निकाल लिया। सो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, क्लियर, अब 1 साइड न्यू क्यूब का हमारा आ गया। सो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब निकालेंगे तो ये हो गया 6a स्क्वायर। क्लियर, दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, सरफेस एरिया का फॉर्मूला
इज इक्वल टू 6 इंटू 6 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 6 इंटू 36 इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। हेंस कॉस्ट ऑफ कोटिंग द सरफेस ऑफ न्यू क्यूब। अब न्यू क्यूब का सरफेस को कोटिंग करने का कॉस्ट 1 स्क्वायर मीटर का 35 दिया है, तो टोटल स्क्वायर मीटर 216 है, सो 35 इंटू 216 इज इक्वल टू ₹7,560 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 16 इज अ कार हैज अ पेट्रोल टैंक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 28 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का पेट्रोल टैंक का दिया हुआ है। इफ द फुल कंजप्शन ऑफ द कार एवरेज 13.5 किलोमीटर पर लीटर। अब कार का जो एवरेज दिया गया है 1 लीटर में, वो 13.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये एवरेज हो गया। हाउ फार कैन द कार ट्रेवल विथ अ फुल टैंक ऑफ पेट्रोल। अब कहा जा रहा है कि इस कार में अगर टैंक फुल कर दिया जाए, पेट्रोल से पूरा भर दिया जाए, तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ये बताने हैं। तो हम लिख लेंगे कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल टैंक, ये हमें दिया गया है 40 इंटू 28 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब, यह कैपेसिटी दिया गया है। नाउ इसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कि पेट्रोल टैंक में, अब ये तो कैपेसिटी है, अब हमें निकालना है कि इस टैंक में कितने लीटर ऑफ पेट्रोल आएंगे। सो इस क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। सो 40 इंटू 28 इंटू 25 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 28 इंटू 25 अपॉन 1000 लीटर। क्लियर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन 1 लीटर इज इक्वल टू 13.5 किलोमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 13.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कार 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। सो हमने लिख लिया स्टेटमेंट में। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन, ये 1 लीटर है, अब टोटल लीटर यहाँ हमारा यह है, सो इतने लीटर का निकालेंगे, तो इतना हमने लिख लिया 40 इंटू 28 इंटू 25 अपॉन 1000 लीटर इज इक्वल टू, ये इक्वल टू मैंने यहाँ लिख लिया है 40 इंटू 28 इंटू 25 मल्टीप्लाई 13 इंटू 5 किलोमीटर। नाउ इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 25 4 जार 100, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। नाउ इस डेसिमल को हटा लेते हैं एंड नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो नीचे 1 0 आ गया। नाउ अगेन डिवाइड करेंगे, अब 5 से कर लेते हैं, 5 2 जार 10 एंड 5 से 135 को डिवाइड करते हैं, तो देखिए 5 2 जार 10 एंड ये हो जाएगा 5 7 जार। तो नाउ 2 से 28 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2 4 जार, तो हमारे पास आ गया 14 इंटू 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 378 किलोमीटर एंड यही हमारा आंसर हो गया। सो हम लिख लेंगे हेंस द कार ट्रेवल 378 किलोमीटर विथ अ फुल टैंक ऑफ पेट्रोल। नाउ क्वेश्चन 17 इज द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवोल्यूशन। तो डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर है, दैट मीन्स ये सिलेंडर शेप में है एंड उसका डायमीटर हमें दिया गया है, डायमीटर दिया गया है एंड उसकी लेंथ दी गई है। तो हमें हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रिवोल्यूशन, तो 5 रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा। 1 रिवोल्यूशन का मतलब है कि एक बार जब वो पूरा मूव कर गया उसे 1 रिवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गार्डन रोलर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है, मान लीजिए ये पार्ट यहाँ से ऐसे मूव राउंड लगा रहा है, इस तरह से राउंड करके अगेन, जैसे देखिए 1 मिनट फिर से दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है मूव करा, तो फिर से इस पॉइंट को यहीं पे जब आ जाए, ऐसे मूव किया ऐसे और मूव करके जब ये यहीं पे फिर से आ गया तो ये एक रिवोल्यूशन हो गया, यानी कि पूरा चारों ओर से मूव किया, तो 1 रिवोल्यूशन। तो 5 रिवोल्यूशन में ये कितना आगे बढ़ा ये हमें निकालने हैं। तो इसमें देखिए ये लेंथ हो गया, ये 2 मीटर दिया है एंड ये जो डायमीटर ये यहाँ से यहाँ ये टोटल दिया है 1.4 मीटर। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 मीटर इज इक्वल टू, सो रेडियस इज इक्वल टू 1.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.7 मीटर, ये हमारा रेडियस हो गया। नाउ हमें इसका लेंथ दिया गया है, तो लेंथ है वो एक तरह से हाइट है, सो हम इसे ब्रैकेट में हाइट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2 मीटर गिवन है। नाउ 1 रिवोल्यूशन में कितना एरिया ये कवर करेगा वो निकालेंगे, तो 1 रिवोल्यूशन मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो 1 रिवोल्यूशन में होगा। सो हम लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई RH इज इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R, यानी कि 0.7 इंटू हाइट, ये हो गया हमारा 2।
क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से 0.7 डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.1। नाउ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 8.8 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया कवर्ड इन 5 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, तो देखिए 1 रिवोल्यूशन में 8.8 मीटर स्क्वायर है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मीन्स 1 रिवोल्यूशन हो गया ये। तो 1 रिवोल्यूशन में 8.8 मीटर स्क्वायर कवर करती है। सो 5 रिवोल्यूशन में क्या कितना करेगी, तो 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वल टू 8.8 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.0, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, सो हम लिख सकते हैं और 44 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 18 इज द कैपेसिटी ऑफ एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक इज 2079 क्यूबिक मीटर। ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, दैट मीन्स बेस है, बट ऊपर में मान लीजिए टॉप पोर्शन नहीं है, सिलेंडर के बेस दिया है, टॉप में नहीं दिया गया है। एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 21 मीटर, और डायमीटर क्या है बेस का, 21 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट ₹240 पर स्क्वायर मीटर। सो यहाँ जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 2079 क्यूबिक मीटर दिया गया है। डायमीटर ऑफ बेस हमारा है 21 मीटर, क्लियर। सो रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस इक्वल टू 21/2 मीटर। तो ये सिलेंड्रिकल टैंक का कैपेसिटी दिया, दैट मीन्स ये वॉल्यूम है, सो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2079। नाउ इसका फॉर्मूला ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, πr² h इक्वल टू 2079। नाउ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 21/2, 2 टाइम्स लिख लेंगे। एंड हाइट हमें फाइंड करने इक्वल टू 2079। नाउ 7 3 जार 2 11 जार 11 इंटू 3 इंटू 21 इज 693/2 इंटू हाइट इक्वल टू 2079। सो हाइट इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया 2079 इंटू 2/693। इससे इसे डिवाइड किया 3 टाइम्स में, 3 इंटू 2 इज 6 मीटर। तो हाइट निकल गया हमारा 6 मीटर। नाउ अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, बिकॉज हमें कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है। सो इसके आगे का पार्ट मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। तो हम लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया विथ टॉप एंड बॉटम। बट ये हमारा ओपन सिलेंडर का रहा है, तो ओपन सिलेंडर में हम किसे ऐड करेंगे, टॉप सरफेस एरिया एंड बेस एरिया को। ये तो ओपन है, तो ओपन को लिए तो कुछ नहीं करेंगे। सो हमने लिख लिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब इसका फॉर्मूला ले लेंगे। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πrh प्लस बेस एरिया। तो बेस एरिया πr², क्लियर। सो ये हो गया। अब बेस एरिया में πr² हमने क्यों लिया ये समझिए, बेस है ओनली। अगर टॉप होता, बेस विथ टॉप होता, तो हम यहाँ 2πr² लिखते, बट यहाँ ओनली बेस की बात हो रही है, सो ओनली हम πr² लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21/2 इंटू हाइट 6 जो हमने अभी फाइंड किया, प्लस 22/7 इंटू r² है, सो रेडियस 2 टाइम लिखेंगे, 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 3 जार 21, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अगेन इसमें प्लस के बाद देखिए 7 3 जार 21, 2 से 22 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 11। नाउ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 3 इंटू 6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 396। देन ये प्लस का साइन। नाउ 11 इंटू 3 इंटू 21, ये हो गया हमारा 693। अपॉन में देखिए यहाँ एक 2 बच रहा है, सो नीचे 2 लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 396 प्लस 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में नंबर आ जाएगा 246.5। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 742.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया। नाउ कॉस्ट निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस इज इक्वल टू, तो इसमें हमें कॉस्ट दिया है 240। सो 240 से टोटल सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 240 इंटू 742.5 इज इक्वल टू ₹1,78,200 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 19 इज अ सॉलिड राइट सर्क्यूलर सिलेंडर ऑफ हाइट 1.21 मीटर एंड डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इंटू 7 इक्वल सॉलिड्स। फाइंड द एज ऑफ ईच क्यूब। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक जो सर्क्यूलर सिलेंडर है जिसका हाइट 1.21 मीटर और डायमीटर 28 सेंटीमीटर, इसे मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद 7 इक्वल साइड का सॉलिड क्यूब बनाया गया। तो हमें उस ईच क्यूब का
साइड पता करना है। सो हम लिख लेंगे हाइट इक्वल टू 1.21 मीटर, ये गिवन है, एंड डायमीटर सेंटीमीटर में। सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इक्वल टू 121 सेंटीमीटर। डायमीटर 28 सेंटीमीटर गिवन है। सो रेडियस निकालेंगे तो 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम जो सिलेंडर है, सिलेंडर को ही रिकास्ट करके क्यूब बनाया गया। दैट मीन्स उस क्यूब की साइड पता करने के लिए हमें पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा। सो हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। नाउ पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 2 टाइम्स लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर है एंड हाइट 121। नाउ 7 2 जार 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 121 इज इक्वल टू 74536 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। अब 7 सॉलिड क्यूब बनाया गया। दैट मीन्स जो 7 सॉलिड क्यूब है उनका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों इक्वल है। सो हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ 7 सॉलिड क्यूब इज इक्वल टू 74536। दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे बिकॉज सेम चीज इतने ही वॉल्यूम से 7 बना है। ठीक है। सो 1 का निकालेंगे तो 1 सॉलिड क्यूब, तो 1 सॉलिड क्यूब के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10648 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो 1 सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम 10648 सेंटीमीटर क्यूब है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू ये 10648। इसे नंबर को क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 सॉलिड क्यूब यानी कि क्यूब का वॉल्यूम एक ही क्यूब का लिख रहे हैं तो सो 8 क्यूब। क्लियर। नाउ इसे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट में आ जाएगा। जब हम ए लेंगे 1 साइड लेंगे क्यूब का 1 साइड तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। सो यहाँ 3 एंड 10648 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, नाउ इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो यहाँ मैं कर देती हूँ 10648 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 2 4 अगेन 2 तो 2 2 जार 6 6 2 अगेन 2 1 जार 3 3 1। अब 1 3 3 1 है तो क्लियर है 11 से होगा 11 121 अगेन 11 11 जार 121 11 1 जार 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 11। सो यहाँ हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू ये 3 3 का ग्रुप क्यूब आ गया। सो 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो हम लिख लेंगे हेंस एज ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 22 centimeter is the answer. Now question 20 is how many cubic meter of soil must be dug out to make a well 20 meter deep and 2 meter in diameter. ठीक है। तो डीप कितना करना है 20 मीटर और 2 मीटर डायमीटर होना चाहिए। तो कितना क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल डग आउट करने होंगे ये फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो डेप्थ ऑफ अ वेल इज इक्वल टू वेल डेप्थ यानी कि हाइट। सो ब्रैकेट में हाइट लिखते हैं यानी कि हाइट दिया गया है 20 मीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो रेडियस आ गया 1 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट है ना, कितनी डग आउट करना होगा तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। डग आउट इज इक्वल टू फार्मूला ले लेंगे इसका पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर है दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू हाइट यानी कि 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 440/7। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62 होल 6/7 मीटर क्यूब इज द आंसर। नाउ पार्ट 2 इज इफ द इनर कर्व सरफेस ऑफ द वेल इन पार्ट 1 यानी कि ये जो वेल यहाँ खुदाई किया जा रहा है इसी की बात कर रहा है। अबव इज टू बी प्लास्टर्ड एट द रेट ऑफ 300 पर मीटर स्क्वायर। सो वेल को प्लास्टर करने पे पर मीटर स्क्वायर 300 रुपीज़ का खर्च आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग टोटल कॉस्ट क्या आएगा वो हमें फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन में हमें प्लास्टरिंग कहाँ किया जा रहा है इनर सरफेस एरिया में। सो सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हम एरिया निकाल लेंगे। सो हम लिख लेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर का एरिया निकालेंगे इज इक्वल टू 2 पाई आर, फिर से लिखती हूँ फॉर्मूला 2 पाई आर एच
इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। रेडियस हमारा हमने अभी ऊपर निकाला 1 इंटू हाइट 20 गिवन है, क्योंकि उसी वेल की बात की जा रही है सेकेंड पार्ट में भी। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 880/7 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकाल लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल टू, तो ये टोटल एरिया, ठीक है, ये यहाँ से गलती मिस्टेक से हो गया, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 880/7, ये आपका 880/7 मीटर स्क्वायर ये, ठीक है। इतना इसमें हम इंटू कर लेंगे, आपको इंटू करना है 300 पर मीटर स्क्वायर दिया है कॉस्ट, सो 300। नाउ डिवाइड तो होगा नहीं, सो 880 इंटू 300 करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 264, 3 टाइम्स 0/7। 7 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹37,714.2 इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।